भावे कोई कछु कहे, भावे कोई कछु कहे, कछु कहे, मेरे ही ये निज पीव, मेरे ही निज, मेरे ही निज पीव। क्या बात की जा रही है साहब? छोड़े जब अभिमान को। यहां बात की जा रही है अहंकार की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सबने भी त्रेता युग के रावण के बारे में सुना है, जिसके पास सोने की लंका हो और उसका भी जो है अहंकार नहीं चलता। अहंकार का इसलिए महत्व नहीं है, हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है, जब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो वो सारी वस्तुएं उसमें मिल जाती है। और रही बात जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका हम उपयोग केवल जीते जी कर पाते हैं। उसके बाद उन भौतिक सुखों का और उन वस्तुओं का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ कबीरदास जी ने अभिमान को, अहंकार को जो है महत्व न देने की बात हमसे की है कि अहंकार को, अभिमान को हम अपने से सदैव दूर रखें। चाहे उच्च पदस्थ हो जाएं, चाहे भौतिक सुख सुविधा आ जाए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें अहंकार रूपी दुर्गुण को हमारे शरीर से, मन से जो है हमेशा सदैव हमें दूर रखना है। भावे कोई कछु कहे, मेरे ही ये निज पीव। मेरे हृदय में तो केवल मेरी पीड़ा है और मुझे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो केवल और केवल निज पीव, मुझे मेरा परमात्मा, परमपिता परमेश्वर ही अच्छा लगता है, मुझे और किसी से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा इस पद में कबीरदास जी ने जो है बताने की चेष्टा जो है कि है। वापस देखिए, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। जब हम अभिमान का त्याग कर देते हैं तो हमारा अंतरतम जो है वो सुख को प्राप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार से हमें बुरे विचार हमारे मन में नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा सदैव मन प्रसन्न रहेगा। भावे कोई कछु कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे, मेरे ही ये निज पीव। मेरे अंतरात्मा में तो मेरे परमात्मा जो है वो बसे हैं। उसके अलावा मुझे, उनके प्रेम के अलावा जब मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, तो अभिमान करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ कबीरदास जी ने हमें सदैव अभिमानवश, हम अपने से बड़ों का अपमान कर दें, अभिमानवश हम अपने माता पिता का अपमान कर दें, अभिमानवश, ये अभिमान किसी भी काम का है नहीं। क्यों? जब हमें पता चलेगा और जब हमें पश्चाताप होगा, तब हम पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, लेकिन उस समय हमारे पास उपाय कुछ नहीं होगा। क्यों? उपाय इसलिए नहीं होगा कि हम यदि किसी को भी अहंकारवश बुरे शब्द कहेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा, और पछतावे के अलावा, पश्चाताप के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि जब एक बार हमारे मुख से, हमारे श्रीमुख से जो वचन निकल जाएंगे, उनको हम वापस अपने मुख में एकत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए जब कभी हम अपने से बड़ों से बात करें, अपने माता पिता से बात करें, अपने माता पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति से बात करें, तो हमें अहंकार का जो है एक अंश भी, एक कण भी जो है अपनी अंतरात्मा में नहीं रखना है। और मानव जीवन में अभिमान से, अहंकार से हमें सदैव अपने आप को दूर रखना है। अगला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बात की जा रही है साहब तलवारों की। कहाँ की तलवारें? राजस्थान में प्रसिद्ध है सिरोही की। गजवेल के नाम से हम जानते हैं उनको। जाति न पूछो साधु की, कबीरदास जी कह रहे हैं यहां पर जाति जो है, आप किसी भी साधु को, और वैसे भी 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, तो हमें आजकल जो है किसी भी जाति से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ केवल और केवल विद्वान व्यक्ति के ज्ञान, किसी से भी ज्ञान प्राप्त होता हो, भले ही वो किसी भी जाति का है, हमें उसकी जाति की तरफ नहीं देखना है, हमें उसके छोटे बड़े से नहीं तात्पर्य है, हमें केवल और केवल ज्ञान से तात्पर्य है। हमें ज्ञान देखना है उसका, कि उसके अंदर जो ज्ञान, उससे हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हमें केवल और केवल उससे ज्ञान प्राप्ति करनी है। मोल करो तलवार का, जिस प्रकार से हमें मोल किसका करना है? तलवार का। हम म्यान का मोल नहीं करते। म्यान हमारे लिए उपयोग की वस्तु नहीं है, उपयोग की वस्तु हमारे लिए केवल और केवल तलवार है, तो हम तलवार की बात करते हैं। उसी प्रकार से साधु व्यक्ति की, विद्वान व्यक्ति की जो बातें जो है ग्रहण करने योग्य, उन बातों को आप ग्रहण कीजिए और अन्य बातों को आप नकारते रहिए। अन्य बातों का आपको कोई सरोकार जो है आपको नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात जो है कबीरदास जी ने ये बात बताई है इन पंक्तियों में, कि आपको किसी भी तरह से, किसी भी अभिमानवश, किसी कारण से भी आपको सच्चे साधु और जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने से मिले, हमें अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखने को मिले, तो उस व्यक्ति से केवल वह गुण या अच्छी बात, वह गुण या अच्छी बात हमें केवल और केवल ग्रहण करनी है। दूसरी सारी बातों को, जिस प्रकार से हंस दूध ग्रहण करके केवल जल छोड़ देता है, उसी प्रकार से हमें भी केवल ज्ञान की बात करनी है। जाति पाति के भेद में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी के जैसे ही और भी कई महात्माओं ने कहा भी है कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान को भजेगा वो उसको भगवान की प्राप्ति होगी। जाति चाहे कोई भी हो, उच्च कुल में जन्म लेने से या उच्च जाति में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, ऐसी बात भी विद्वानों ने बताई है। तो हम जाति को महत्व न देते हुए, और वैसे भी 21वीं सदी के इस भारत के अंदर जातिगत वैमनस्य की भावना रखते रखते तो आज तक कई सारे राजनेताओं ने हमारे इस देश को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, युवाओं को भ्रमित किया है। तो इस प्रकार से दीर्घ भ्रमित होने की आवश्यकता इस जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमें केवल और केवल काम की बात, हमें अपने अच्छी बात जो है सीखने का प्रयत्न करना है। इतनी सी बात ये बता रहे हैं कबीरदास जी इन पंक्तियों में। अगला दोहा देखिए, संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परस ते, लोहा
पारस परसते सो भी कंचन होए, सो भी कंचन होए। क्या बात की जा रही है कबीरदास जी द्वारा? बात की जा रही है संगति की। जैसी संगति होगी वैसा प्रभाव हम पर पड़ेगा। सुजन की संगति है, प्रभाव अच्छा पड़ेगा। दुर्जन की संगति की प्रभाव, क्योंकि और यही बात हमारे विद्यार्थी जीवन पर भी लागू होती है, यही बात हमारे विद्यार्थियों पर भी लागू होती है, और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि जैसे हम संगत करेंगे, यदि हमने साधु व्यक्ति की संगति की, अच्छे व्यक्ति की संगति की, तो कभी न निष्फल होए, उसका फल कभी भी निष्फल नहीं होता। अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे, हमें अच्छी बातें सीखने के लिए प्राप्त होगी। लोहा पारस परसते, लोहा जिस प्रकार के से पारस पत्थर, कौन सा पत्थर है? पारस पत्थर। पारस पत्थर की विशेषता क्या? जिस लोहे के स्पर्श हो जाता है उसको स्वर्ण बना देता है। जिस प्रकार से लोहे को सोने बनाने वाला पारस पत्थर है, और वह जिस लोहे के किसी भी लोहे के पदार्थ के स्पर्श होगा तो वो स्वर्ण बना देता है, उसी प्रकार से यदि हम अच्छे व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो हमारा भी जो है उस हमारे जैसे लोह तत्व का भी क्या हो जाएगा, हम भी स्वर्ण बनने की आकांक्षा रख पाएंगे कि भाई हम भी जो है अच्छी संगति के कारण हमारा भला हो सकता है। और अगला दोहा देखिए, अगला दोहा है जी, मारिए आशा सांपनी, मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु मंत्र विचार। बात की जा रही है कबीरदास जी द्वारा आशा। यहाँ आशा को सांपनी रूपी बताया गया है, और यहाँ इस आशा का मतलब है दुराशा। जितनी भी बुरी प्रकार की आशाएं हम रखते हैं और वो आशाएं हमें हर समय बुरी सांपनी की तरह डसती रहती है, उसकी औषध, आशा की औषध यानी इलाज क्या है? तोष है, तोष है यानी संतोष है। यहां उसकी औषधि बताया गया संतोष को। ये गुरु मंत्र विचार, ऐसा अगर हम मन में ठान लें कि केवल और केवल आशाएं, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की आशाएं रहती है, और उन आशाओं का व्यक्ति अपने जीते जी उनको पूरा करने की चेष्टा रखता है। किंतु यहाँ समस्या यह है कि जब हम एक आशा को पूरा करेंगे तो दूसरी स्वतः ही उत्पन्न होती रहेगी, और इस प्रकार से इस तृष्णा का, इन इच्छाओं का, इन आशाओं का कभी भी समापन नहीं होगा। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाओं में जो है संतोष को महत्वपूर्ण बताया है कि दुख का कारण तृष्णा, और तृष्णा को जो है रोका जाए यदि, तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। हम आसान जीवन व्यक्ति जो है वो जी सकता है। ज़्यादा दुराशाएं जो बढ़ती रहेगी, उनका कोई, उससे व्यक्ति को
आध्यात्मिक सुख जो है वो नहीं मिल पाएगा, और वह व्यक्ति, वो एक आशा समाप्त हुई, दूसरी आशा, दूसरी से तीसरी, जीते जी जीवित मानव जीवन में जीते जी आशाओं का ये जो क्रम है वो चलता रहता है। और उनसे बचने के लिए कबीरदास जी ने कहा, यदि आप उससे बचना चाहते हो तो संतोष जो है अपने हृदय में धारण कीजिए। और अंतिम दोहा है आपका, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी ले। जग अपनो करी लेत, जग अपनो करी लेत। तो यहां बताया जा रहा है कबीरदास जी द्वारा कि कौआ किसी से कुछ लेता, कागा काको धन हरे। कौआ किसी का कुछ धन छीनता है क्या? नहीं। कोयल काको देत, कोयल किसी को कुछ देती है क्या? कि नहीं साहब। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत। कोयल इतनी मीठी बोलती है कि सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, सबको अच्छी लगती है। कौआ कर्कश ध्वनि में बोलता है तो सबको बुरा लगता है। हालांकि वो बुरा बोलता है, अब उसकी आवाज से वो किसी के धन का हरण नहीं करता। कोयल मीठा बोलती है तो किसी को कुछ देती नहीं है, किंतु कोयल अपनी मीठी वाणी से क्या कर लेती है? संसार को अपना बना लेती है। यहाँ पर सीधा मंत्र कबीरदास जी ने हमें दिया है कि लोगों को जो है, लोगों के साथ बातचीत करते समय यदि हम अच्छे शब्दों का उपयोग करें, यदि हम कर्णप्रिय शब्दों का उपयोग करेंगे तो जो है लोगों को हम स्वयं भी अच्छे लगने लगेंगे। और यहाँ इस सृष्टि पर मानव जीवन में सीधा सा, जैसा यदि हम मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मान सम्मान दूसरों को देना पड़ेगा। यदि हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई दूसरे मान सम्मान देवे तो हमें भी दूसरों को मान सम्मान देना पड़ेगा। यहाँ मान सम्मान देकर मान सम्मान लेने की बात की जा रही है, किंतु यहाँ बात मूलतः यह है कि बोलना तो वैसे भी है, ये हमारी 10 ग्राम की जुबान हम चलाएंगे तो जरूर, किंतु कब? यदि इसे चलाना है तो आप सब अच्छे शब्दों के साथ चलाएंगे, हम सब अच्छे शब्दों के साथ बातचीत करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। बोलना तो है ही, तो क्यों ना हम अच्छे बोलकर ही दूसरे व्यक्तियों को जो है कम से कम हमारे लिए कोई बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। इतने हम सबको चहेते लगते रहें, इतना हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि कम से कम हम किसी के बारे में कुछ भी बुरे शब्दों का प्रयोग करें नहीं। हम सभी के लिए अच्छे शब्दों से बोलें, सभी से प्रेम पूर्वक बोलेंगे तो सारे के सारे लोग जो है हमें पसंद करेंगे, और हमें पसंद करके जो है हमारी जो मानव जीवन की जो छवि है कम से कम वह अच्छी रहेगी। तो बाकी चर्चाएं हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।